1945 5 दिसंबर कुछ यूएसए के नेवी क्राफ्ट फ्लोरिडा से वापस आ रहे थे। इन एयरक्राफ्ट का नाम फ़्लाइट 19 दिया गया। फ़्लाइट 19 ईस्ट की तरफ उड़ रहा था। सब बहुत अच्छा चल रहा था, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसने ये सारी सिचुएशन उलट दी। फिर मशहूर पायलट चार्ल्स टेलर ने हमें रिपोर्ट किया कि ठीक 2 घंटे के बाद उन सब के कंपास जो थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मगर ऐसा क्यों हुआ? मौसम आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता जा रहा था। फिर उसी दौरान कुछ क्रू मेंबर्स ने ये फैसला लिया कि हम वेस्ट की तरफ रुख, और ये यकीनी तौर पे कहा जाता है कि प्लेन्स जो थे वो फ्लोरिडा के 370 किलोमीटर ईस्ट पे थे। और फिर उसी वक्त वो 5 प्लेन हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गए। और फिर कुछ ही दिनों बाद सर्च रेस्क्यू मैरिनियर उन 5 प्लेन की तलाश में गए, मगर हैरानी की बात यही है कि वो भी उन 5 प्लेनों की तरह डिसअपियर हो गए। आखिर क्या राज था इन सब के पीछे कि कोई भी प्लेन, कोई भी शिप जाता तो डिसअपियर हो जाता? क्या चीज़ थी वहाँ? आखिर क्या चीज़ थी जो हमें मालूम नहीं थी, मगर साइंस की बदौलत हमें इसके बारे में पता चला। चलिए आज ये सब भी जान लेते हैं। आखिरकार इस मिस्ट्री का नाम बर्मुडा ट्रायंगल रखा गया, और इसे डेविल का ट्रायंगल भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे डेविल ट्रायंगल कहा जाता है। कुछ लोग इवन ये कहते हैं कि वहाँ पे एलियंस हैं, वेक्टर हैं और मॉन्स्टर्स हैं। क्या ये सही बात है? कि साइंटिफिक लॉजीज इसको एग्री करती हैं? अगर न्यूज़ के मुताबिक देखा जाए तो ये 10 साल पहले ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इवेंट पहले भी हो चुका है। चलिए इसके बारे में जान। उस सिमिलर इवेंट में जो एयरक्राफ्ट था उसमें 2 भाई बैठे हुए थे। वो ट्विंस थे, जॉर्ज और डेविड। कहा जाता है कि उनके पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो वो उनसे ही मिलने जा रहे थे, मगर क्या वो ज़िंदा रहे? और अगर मैं आपको सरप्राइजिंग शॉक दूं कि जी हाँ, वो ज़िंदा रहे। कैसे? बताते हैं। उन्होंने वही सारी पैथेटिक कंडीशन एनकाउंटर की जो 1945 में यूएसए नेवी एयरक्राफ्ट ने एनकाउंटर की। वही पैथेटिक वेदर, वही सारा कंपास रुक जाना, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और आपको पता है एक और हादसा हुआ कि जो पायलट था, जो कंट्रोल कर रहा था पूरे प्लेन को, वो बेहोश हो गया। तो कैसे ज़िंदा रहे वो? मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक इमरजेंसी पायलट था जिसने सारी सिचुएशन कंट्रोल कर ली। उसने वहाँ का सारा सिस्टम कंट्रोल किया और वो सेफली एक जगह पे लैंड कर गए। मगर साइंस हमारी सोच से 10 गुना आगे है। उसने इस बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का भी हल निकाल ही दिया। आइए पता करते। ये हमें तब पता चला जब अमेरिकन साइंटिस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में पढ़ रही थी, उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू ये प्रूव किया कि बर्मुडा ट्रायंगल के जो क्लाउड्स थे वो कोई मामूली शेप के नहीं थे, बल्कि एक हेक्सागन के शेप के अंदर थे। मगर इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मैं आपको बताती हूँ कुछ रीज़न्स जिससे हम ये कह सकते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई जिन वगैरह नहीं है, मगर साइंटिफिक थ्योरी के थ्रू यहाँ पे कोई शैलो डीप वाटर है या कोई ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है बड़ी बड़ी हैवी शिप्स को, बड़ी बड़ी प्लेन्स को, जिसकी वजह से सारे प्लेन्स और शिप्स एक के बाद मिसिंग हो रहे हैं, डूब जा रहे हैं, जिनकी मतलब हमें बॉडीज़ तक नहीं मिल रही हैं। ये क्या बात है, मैं आपको 5 रीजंस बता। जो एरिया था बर्मुडा ट्रायंगल का वो काफ़ी शैलो और डीप था, जिसकी वजह से हो सकता है कोई पैथेटिक कंडीशन हो वेदर की, हमने पहले भी जाना है, या फिर वाटर के अंदर कोई पैथेटिक कंडीशन चल रही हो जिसकी वजह से वो जो शिप्स थी वो डूब गई हों, और क्योंकि वो काफ़ी गहरा था इसकी वजह से वो हमें मिसिंग भी हैं, इंसान की पहुंच से बाहर हो या किसी और लोकेटेड जगह पे चली गई हों वो सारी चीज़ें। और या तो फिर ये भी हो सकता है कि ह्यूरिकेन्स की वजह से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हों, या फिर मैंने आपको जैसे बताया वेदर की वजह से या ह्यूरिकेन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ह्यूरिकेन्स कॉमन। या तो फिर ये हो सकता है कि पानी के अंदर मीथेन ज़्यादा हो, इसकी वजह से वहाँ पे जो भी चीज़ जाती हो वो डूब जाती हो, जो भी शिप जाती हो, जो भी एयरक्राफ्ट जाती हो वो एक ट्रैक होकर डूब जाती हो। ये हो सकता है क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी कि इसके अंदर एक ब्रीकर के अंदर पानी रखा और मीथेन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी, जिसकी वजह से एक फ्लोटिंग चीज़ भी वहाँ पे डूब गई। तो ये भी बात भी एक फैक्टर है, ये भी बात एक प्रूफ है। और जो लास्ट वाला फैक्टर है ना, उसमें मैं अपने ख़ुद से भी बिलीव करती हूँ क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी इल्यूज़न है। मतलब इसमें यह है कि सपोज़ कर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ
कि आपके ख़ानदान में किसी ने या आपने ख़ुद ने कोई गाड़ी ली है, सही है भाई, आपने गाड़ी का कोई तजुर्बा नहीं है, आप नई नई गाड़ी है, सही है, सपोज़ करें कल्टस है या कोई भी गाड़ी है आपने ली है। अब वो गाड़ी जो है आपको बहुत प्यारी है, आप उसको देखते रहते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं ना आपसे बहुत डेडिकेटेड होती हैं, आप उनको बहुत पसंद करना शुरू हो जाते हैं। लाइक दुनिया में तो इकलौती चीज़ है जो मेरे पास आई है, वैसे ही कुछ। फिर जैसे आप सड़क पे उसे चलाने लगते हैं, आपको लगता है यार ये तो मेरे पास ही थी, लेकिन ये मैंने ख़रीदी, और फिर तादाद इसकी बदलने शुरू हो गई। मानती हूँ कि देखो, अगर हम देखें तो भाई मेरे पास ही थी, हाँ दूसरों के पास भी हो सकती है, मगर मैंने जब से ख़रीदी है ना तो रोड पे इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। लाइक ऐसा लग रहा है कि हर कोई मेरे बाद चीटिंग कर रहा है, मेरी चीटिंग कर रहा है, या हर कोई मेरे जैसे ख़रीदे, ऐसा कुछ होता है। और अगर हम इस थ्योरी को उसके अंदर फिट करें, बरमूडा ट्रायंगल की थ्योरी के अंदर, तो ये आराम से फिट हो रही है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले भी 10 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल की थ्योरी से 10 साल पहले भी ये हो चुका है कि बहुत सारे प्लेन्स, बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे एरियाज़ पे डिसअपेयर हो चुके हैं। लाइक उनमें से एक मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट भी थी। तो हो सकता है कि लोगों के जहन में ये बात असबर हो गई हो, और फिर उसके बाद जब उन्होंने उस रास्ते से गए हों बरमूडा ट्रायंगल से, तो एक दो दफ़ा उनको यही थ्योरी हिट कर गई हो, और फिर वो, आपको पता ही है ना कि आजकल की सोसाइटी में कितनी अफवाहें फैलती हैं कि एक बात छोटी सी होती है वो कहाँ जाके इतनी बड़ी बन जाती है। तो ये हमारी सोसाइटी में यहाँ, तो ये भी हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या, बस आपको एक चीज़ करनी है कि आप लोग अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। अभी तो मतलब अभी बकरा ईद गई है, तो उसमें आपको मांगिए, नमाज़ बिछाएं, दुआएं मांगें, और अपने आखिरत का खौफ करें। यही हो सकता है, क्योंकि हमारे इन चीज़ों पे हमारे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, हम बता भी नहीं सकते। अभी भी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, तब हमें जाके पता चलता है। सो यकीन रखें, और ऐसी अफवाहों पर प्लीज़ बिलीव नहीं करा करें। ज़ाकल्लाह।